राकेश पांडे सर, मिस्टर राकेश पांडे सर आपके बीच में आने वाले हैं। मैं यहाँ उपस्थित सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जोरदार वेलकम करेंगे राकेश पांडे सर का। अगर आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं सो वेलकम राकेश पांडे सर, आप ऐसा लिखकर सर का वेलकम करेंगे। दोस्तों मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूं क्योंकि मुझे पता आप लोग बहुत एक्साइटेड है राकेश सर को सुनने के लिए, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं सर को सुनने के लिए। आज हम और आप सुनेंगे, एक नई क्लैरिटी से बिजनेस करेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज इट फ्रॉम my side. I welcome our great trainer, the national head of Kiva Kuiper Industries Private Limited, Mr. Rakesh Pandey sir, to continue the show from here, sir. Sir, welcome, sir. You're welcome, sir. Rakesh sir, you're there. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Pradhan ji. Thank you very much. And how nice of you. क्या जबरदस्त धुआंधार बैटिंग आपने स्टार्ट किया है. Sir, it's all your blessing, sir. Thank you very much. Thank you very much. And आज हमारे इस वेबिनार में जितने भी लोग शामिल हैं जूम मीटिंग में, हमें जो फेसबुक में देख रहे हैं केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की जो फेसबुक पेज है या जूम पर देख रहे हैं, उन सभी का मैं हमारा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस 4P फैक्टर्स को जानने के लिए। तो आइए हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि क्या है वो 4P फैक्टर्स, वो क्या जादुई वो सीक्रेट है, वो मैजिकल सीक्रेट क्या है, सब वो जानेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। और इसको चलिए मैं प्रेजेंट करता हूं। तो जस्ट लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कीवा से जुड़े हुए हैं, जब भी हम कीवा इंडस्ट्रीज के कोई भी वेबिनार या सेमिनार या कोई भी मीटिंग करते हैं तो करण सर, डॉक्टर करण सर जी का एक स्लोगन है, एक विजन है, एक मिशन है जिन्होंने वो दिया है। तो स्लोगन हम सब लोग, आप जहां भी इस वेबिनार को देख रहे हो, जिस भी माध्यम से, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ये स्लोगन तो दिल से बोलिएगा। जो स्लोगन डॉक्टर करण गोयल सर ने दिया, दिल से बोलिएगा दोस्तों। और मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन में आपको दिखेगा। और क्या बोलना है सब लोगों को? जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, एंड सच में दोस्तों जीवन भर कीवा। और मैं कहता हूं हमेशा बम बम कीवा। तो कहने का मतलब है ये विजन और मिशन, इस स्लोगन के पीछे उनका मिशन क्या है, उनकी विजन क्या है? विजन ये है कि वो चाहते हैं कि भारतवर्ष के हर एक घर में ये कीवा इंडस्ट्रीज जो है, इनके प्रोडक्ट से लोगों को लाभ मिले, स्वस्थ रहे और साथ साथ उनको आर्थिक आजादी मिले। यही उनका विजन है, यही उनका मिशन है दोस्तों। यही इसी मिशन पर हम काम करते हैं दिन रात। हमारे जितने भी कीवा के मैनेजमेंट है, सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इवन इस लॉकडाउन में भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों दुनिया में आप कोई भी काम करते हो, जिस भी काम को आप कर रहे हो, अगर वो दोस्तों दिल से नहीं करते हो तो उस काम में कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जब तक आप दिल से नहीं करते हो, नहीं मिलने वाला। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कीवा इंडस्ट्रीज से सच में अगर सफलता आपको पाना है दोस्तों, तो दोस्तों दिमाग नहीं, थोड़ा दिल भी लगाइएगा। और इसलिए कहते हैं अगर दिल से कोई काम करेंगे तो सच में आपको सफलता मिलेगा। इसलिए एक साथ बोलिएगा मेरे साथ, और बोलेंगे दिल से केवा। ये 2 बार दिल में स्टॉक करेंगे, दिल से केवा, दिल से केवा, दिल से केवा। ये हमारे भारत में सभी लोगों का स्लोगन होना चाहिए कि दिल से केवा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं, और यहाँ आपको स्क्रीन पे कुछ रिसर्च दिखा रहा हूं। ये जो रिसर्च है, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 80% लोग जो है वो नौकरी करते हैं, 10% लोग जो है वो बिजनेस करते हैं, और 7% लोग जो है वो करोड़पति के घर में पैदा होते हैं, और सिर्फ 3% लोग ही है जो करोड़पति खुद के दम से बनते हैं। और आपको पता है कि वो रास्ता क्या है दोस्तों? वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि दोस्तों एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आपने नाम सुना होगा, मिस्टर लेस ब्राउन, और उन्हीं का कहना है, उनका कोटेशन है, वो कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई बिजनेस है जो सबसे ज्यादा अगर करोड़पति पैदा किया है तो वो है नेटवर्क इंडस्ट्री दोस्तों। यस, और इसी नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी हमने आज तक सीखा है, अपने इस छोटे से ज्ञान से आपको मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो गौर फरमाइएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा, एक आम आदमी, भारतवर्ष में एक आम आदमी का एक सपना क्या होता है। तो ये एक अनुमानिक बजट है उनके जीवन भर का। हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अपना खुद का घर हो। कोई भी नहीं चाहता कि वो भाड़े के घर में रहे। और एक छोटा मोटा भी घर अगर ले तो उसका छोटा मोटा बजट जो है कम से कम दोस्तों 40 लाख का आता है।
साथ ही साथ दोस्तों अगर वो एक अपना कार ले, 4 व्हीलर, अपने फैमिली को घूमने जाने के लिए, तो एक कार का छोटा मोटा बजट अगर 15 लाख का पकड़ू, साथ ही साथ अब सभी चाहते हैं कि अपने बच्चों को, कहते हैं 90% माता पिता अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने यहाँ 15 लाख रखा है। वैसे आपको पता ही है कि अगर आप डॉक्टरी और इंजीनियर या एमबीए करने जाते हैं अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट में, तो कितना ज्यादा वो 40-50 लाख का भी खर्चा आता है। मैं उतना ज्यादा तो नहीं, कम से कम ऑर्डिनरी एक खर्चा रखा हूँ, एक साधारण, वो है 15 लाख। उसके साथ साथ दोस्तों सब माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को जब वो शादी दे धूमधाम से, तो कुछ ना कुछ उसमें मेहनत करे, कुछ खर्च करे। तो उसके लिए वो बजट दोस्तों मैंने मिनिमम रखा है। वैसे लोग तो करोड़ों खर्च कर देते हैं, रखा है 10 लाख रुपया। और हर इंसान ये चाहता है कि जब वो काम कर रहा है तो छोटा वो सेविंग करे, और वो सेविंग जो है वो उसको बुढ़ापे में जब वो काम नहीं कर पाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो रिटायर्ड लाइफ में उसे कुछ सपोर्ट मिले, और इसकी वजह से एक छोटा सा सेविंग्स जो उनको बुढ़ापे में काम दे। तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखा है दोस्तों, सिर्फ 15 लाख रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस क्यों? क्योंकि आए दिन हो सकता है अचानक कोई ना कोई एक परिवार में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर आ जाए, तो उसे कैसे हैंडल करे, इसके लिए छोटा सा एक बैंक बैलेंस मैंने रखा है, सिर्फ 5 लाख रुपीज। और दोस्तों इन सारे चीजों को अगर बजट को, एस्टिमेटेड लाइफ बजट को अगर जोड़ा जाए, तो देखिए इसका टोटल आता है 1 करोड़। तो 1 करोड़ में मेरा सवाल आप लोगों से है, जो भी आज इस सेमिनार को देख रहे हैं, वेबिनार को देख रहे हैं, उनसे एक ही सवाल है, क्या आपके पास कोई ऐसा बजट है जो आपके इस बैकअप प्लान को, इस प्लान को, वो आपके ड्रीम को वो सपोर्ट कर पाएगा? अगर दोस्तों नहीं है, तो इसलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, आज कीवा इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक रास्ता देगा, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं। ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये स्क्रीन में जो दिख रहा है दोस्तों, कि एक इन्फ्लेशन, पहले मैं आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, यानी चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपको पता है, और पैसों के वैल्यू जो है, पैसों की कीमत जो कम हो रही है, इसी का मतलब होता है इन्फ्लेशन। तो इंडिया के, भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री का, उनका ये मानना है और उनका रिसर्च है कि भारतवर्ष में एक मिडिल क्लास फैमिली हर 20 साल में जो एक एक्सपेंसेस होता है, एक महीने का जो खर्च होता है मेंटेन करने का फैमिली को, तो हर 20 साल में 1 जीरो का इजाफा होता है, बढ़ोतरी हो जाता है। तो ऐसा पाया गया, और उसी रिसर्च के अनुसार जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि 1940 साल जब 1940 था, तो परिवार थोड़ा बड़ा होता था, 10-12 मेंबर का एक फैमिली होता था, और 10 रुपये महीने के खर्च में एक फैमिली मेंटेन हो जाता था। और उसके ठीक 20 साल के बाद परिवार कम होते गए, 8 से 10 हो गए, और एक शून्य बढ़ गया, वो हो गया 100 रुपया। 1980 जब आया तो हो गया 1000 रुपया, और इसी तरीके से, इसी क्रम से दोस्तों जब बढ़ा, तो अभी हम लोग 2021 में है। तो दोस्तों कहता है ये रिसर्च कि 2020 में परिवार तो काफी छोटा हो गया, 3 और 4, लेकिन जो खर्च है दोस्तों वो 1 लाख चला गया। अब आप लोग बोलें कि नहीं, परिवार तो 30-40 हजार में भी मेंटेन, हाँ वो मेंटेन हो जाता है, उस 30-40 हजार में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप, ये मैं जानता हूं और आपको भी पता है दोस्तों, कि जब आप अपने बच्चों को लेकर किसी मॉल में, किसी मार्केट में जाते हो, और बच्चा कहता है पापा पापा मुझे वो साइकिल चाहिए, तो आपका जवाब जनरली क्या होता है, बेटा ये बहुत महंगा है, या तो बेटा तू ये एग्जाम पास कर ले तो तुझे दूंगा। यानी दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूं, इस दुनिया का कोई भी चीज सस्ता है या महंगा है, डिपेंड करता है कि आप पॉकेट आपका कितना गर्म है, आपका पॉकेट कितना आपका अलाउ करता है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो दोस्तों दुनिया का हर वो चीज आपके लिए सस्ता है, और पॉकेट अलाउ नहीं करता तो दुनिया का हर वो चीज आपके लिए महंगा है। बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम इंडिया में काफी सारे लोग हैं जो हमेशा अपने खर्च पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, खर्च पे फोकस मत करिए, इंस्टेड उसकी जगह अपने इनकम पे फोकस करिए, अपने इनकम का रास्ता बढ़ाइए। और यही रास्ता मैं आपको थोड़ा दिखाने आया हूं दोस्तों, समझाने आया हूं। थोड़ा सा दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा और समझिएगा इस चीजों को जो मैं बोलना चाहता हूं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और यही दोस्तों यही कारण है कि ये स्लोगन दिया गया है, और ये स्लोगन काफी फेमस हो चुका है। कीवा इंडस्ट्रीज, बोलिए क्या हर एक इंडस्ट्रीज को कॉपी भी कर रही है। वो जो स्लोगन है जो हमने दिया है वो क्या है, आग लगा दो सीने में,
जब तक लाख ना आए महीने में। यानी आज कीवा इंडस्ट्रीज में आप ज्वाइन करते हो ना दोस्तों, जब यहाँ आते हो तो आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस कीवा इंडस्ट्रीज, कीवा काइको इंडस्ट्री से महीने का हमें 1 लाख रुपया कमाना, ये आपका पहला टारगेट और पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए स्लोगन दिया है, और स्लोगन को दिल से बोलिएगा, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, काफी लोग जो है ना, जब मैं काफी लोगों से मिलता हूं तो लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, लोगों का जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों को ये माल बेचने का बिजनेस है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, ये माल बेचने का बिजनेस है, ये लोगों का जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों का तोड़ने का तो बिजनेस नहीं है ना, लोगों को जोड़ने का बिजनेस। हाँ, हम जोड़ने का काम करते हैं, हाँ हम जोड़ने का काम करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में बस उनको इतना ही कहता हूं, उनसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये पूछता हूं कि क्या आप लोग मुझे कोई ऐसा सिस्टम दिखा सकते हो कि मान लो कि आप किसी जगह नौकरी करते हो जहां आपका सैलरी 40-50 या 1 लाख हो, और कल के दिन अगर आपको कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, आप इस दुनिया से चले गए, तो क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आपका बेटा भी उसी इनकम से स्टार्ट करेगा या वही इनकम पाएगा? गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते कोई गारंटी। लेकिन दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, दिल से करते हैं, वे गारंटी दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं कि अगर उनके महीने का इनकम अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जिस भी लेवल पे है, और जिस दिन वो इस दुनिया से जाएंगे ना दोस्तों, उनका बेटा उसी लेवल से स्टार्ट करेगा जहां वो खत्म किया है। बस यही कहना चाहता हूं, कोई ऐसा सिस्टम अगर दुनिया में है तो मुझे दिखा दो। बस दोस्तों यही एक सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग जहां से आपको मिल सकता है। यस, क्यों करे डायरेक्ट सेलिंग? बस यही फोकस करिए कि आप अगर मेहनत करते हो, हर जगह से मेहनत करते हो लोगों दोस्तों, लेकिन यही रास्ता है जो आपको आपके फ्यूचर जनरेशन को ठीक कर सकता है। आगे बताता हूं दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन सक्सेसफुल लोगों में जितने भी हैं, पहले उनमें जो नाम आता है उनका नाम होता है जिन पॉल गेट्टी। तो सक्सेसफुल लोगों में जब उनका नाम है तो जिन पॉल गेट्टी का ये जो कहना है, उनका जो सिद्धांत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और काफी लोग इनको जानते भी है। उनका ये कहना है और अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूं। और वो कहते हैं कि अगर तुम अमीर और कामयाब बनना चाहते हो, अगर तुम अमीर और कामयाब बनना चाहते हो, तो आपको ये तीन सिद्धांत मानना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये 3 सिद्धांत जानना चाहते हो तो दोस्तों चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे 3। अगर आप फेसबुक पे है तो फेसबुक पे कमेंट करेंगे 3। अगर आप सच में 3 सिद्धांत जानना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा 3। मैं आपको बताना चाहता हूं वो 3 सिद्धांत, वो मैजिकल 3 सिद्धांत क्या है। आज वेरी गुड, काफी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं पहले बताना चाहता हूं, सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने ये दिया कि अगर तू अमीर और कामयाब बनना चाहता है तो तुझे बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी से तू कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि आप सबको पता है, आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक काफी फेमस किताब लिखा है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। और उनका ये कहना है कि इस दुनिया में अमीर लोग जो है वो नेटवर्किंग करते हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं वो जॉब करते हैं। इसलिए कहते हैं बिजनेस करना चाहिए, तो बिजनेस करना है। लेकिन हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहां पर 80% पेरेंट ऐसे होते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाते रहते हैं, पढ़ाई कर और नौकरी कर, पढ़ाई कर और नौकरी कर, पढ़ाई कर और डिग्री ले और नौकरी कर। यानी सिर्फ नौकरी करना सिखाते हैं, जबकि उनको भी पता है कि पूरा दुनिया जो है एक बिजनेसमैन ही कंट्रोल करता है। यानी इस पूरे दुनिया में जितने भी पैसे हैं वो सिर्फ 5% लोगों के पास है, और 95% बस फॉलो कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हो तो आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जो बिजनेस करना चाहते हो वो बिजनेस होना चाहिए एफएमसीजी और हेल्थ प्रोडक्ट का। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। कुछ ऐसे नेटवर्क कंपनी मार्केट में है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन तो कराती है, बस एक बार उसको ज्वाइन करा दिया, कोई कपड़ा बेच दिया, कोई एजुकेशन सिस्टम बेच दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन क्या मैं आपको आप जिसके पीछे मेहनत किए हैं वो उसको आप एजुकेशन बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, तो क्या वो इंसान हर महीने वो खरीदेगा? कमाई तो आपको हर महीने चाहिए ना। तो हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम ज्वाइन करवाते हैं उससे मुझे हर महीने उससे इनकम चाहिए। और इसलिए दोस्तों आपको पता है कि टाटा कंपनी जो है वो पहले क्या करती थी, गाड़ी बनाती थी, और अब वो नमक और चाय भी बेचती है, पता है आप। रिलायंस कंपनी जो है दोस्तों
वो पहले क्या करती थी, कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करती थी, और आज वो आलू टमाटर प्याज भी बेचती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। इवन उन लोगों का हॉस्पिटल्स भी है, हेल्थ इंडस्ट्री में भी काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अमीर और कामयाब बनना चाहते हो तो आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट और हेल्थ प्रोडक्ट पे काम करना ही पड़ेगा। और तीसरा सिद्धांत उन्होंने ये दिया था कि जो बिजनेस तुम कर रहे हो वो बिजनेस सिर्फ 3% तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए और 97% तुम्हारे नेटवर्क पर डिपेंड करना चाहिए। 97%। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे होंगे, किसी का कपड़े का दुकान होगा, किसी का ज्वेलरी का दुकान होगा, कोई मेडिसिन का दुकान होगा, है बिजनेस कर रहे हैं आप, सच में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहता हूं ये कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, चाहे वो कपड़े का दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो छोटा मोटा, वो 100% आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी आप दुकान में बैठोगे, गल्ले में बैठोगे और सामान बेचोगे, तभी आपका उन्नति होगा, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। लेकिन दोस्तों वो बिजनेस क्योंकि 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आज वो 100 स्क्वायर फीट का आपका दुकान है, कल वो 1000 स्क्वायर फीट का होगा, उसके बाद वो 10,000 स्क्वायर फीट का होगा। इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों अगर बहुत बड़ा कुछ करना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिना नेटवर्क का आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते, यही है फैक्ट। और इसके साथ साथ जीन पॉल गेट्टी जी ने एक और कोटेशन दिया था, उन्हीं का कहना है। और कहना क्या था, जो स्क्रीन में आप दिख रहा है आपको, मैं आपको सामान्य से हिंदी बातों में समझाना चाहता हूं कि अगर मैं मिस्टर ए से 100 रुपया कमाऊं, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए से 100 रुपया कमाना, ये ऑप्शन सही है कि मैं 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाऊं, वो ऑप्शन सही है। यानी कि आप लिखेंगे 1 या 2, चैट बॉक्स में लिखेंगे ऑप्शन 1 सही है या ऑप्शन 2 सही है। आप लिखेंगे चैट बॉक्स में ऑप्शन 1 माने एक इंसान से 100 रुपया कमा लो, और ऑप्शन 2 है कि 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाओ। कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब चाहता हूं। ओके, काफी लोगों को जवाब आ रहा है और काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऑप्शन 2 सही है। यही वो कहना चाहते हैं दोस्तों। कहना यह है कि आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देता हूं, काफी लोग, आज आप जियो के सिम कार्ड यूज करते होंगे। अगर आप जियो के सिम कार्ड यूज करते होंगे, लेकिन आपको पता है जब जियो लॉन्च हुआ था, मुकेश अंबानी जी ने जब लॉन्च किया था, तो उस वक्त तो मार्केट तो पहले से ही कस्टमर ऑलरेडी अदर सिम नेटवर्क यूज कर रहे थे। कोई एयरटेल यूज कर रहा था, कोई वोडाफोन यूज कर रहा था, कोई टाटा यूज कर रहा था। पता उसने क्या किया? उसने पहले सबको 1 साल तक फ्री में दिया। क्यों 1 साल तक फ्री में दिया? क्यों 1 साल तक कमाई नहीं किया? क्योंकि वो पहले नेटवर्क बनाना चाहता था। और जब 1 साल में उनका पूरा नेटवर्क बन गया, और 1 साल के बाद जब पूरा नेटवर्क बना, तो उसने सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिया, क्या बोला कि 399 में रिचार्ज करना है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि नेटवर्क बनाना, करना क्या है कि आज अगर नेटवर्किंग स्टार्ट करते हो, ये नेटवर्किंग आज आपका 2, 4, 8, 16 इस तरीके से ही आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। हो सकता है आप सभी लोगों, इतने लोगों को, 1000 लोगों को नहीं जानते होंगे, आप 2 लोगों को तो जानते हैं ना। कुछ लोग कहते भी है कि जब इंसान मरता है तो 4 लोग कंधे देने तो आते हैं ना। तो जब आप जिंदा है तो 2 लोग नहीं आएंगे। और कहते हैं कि वह नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना है तो सिर्फ 2 लोगों को आप अगर जानते हो, और उन दोनों लोगों को सिखाना है कि आपको भी 2 लोगों को ही जानना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। तो यही है मैटर। अगर आगे मैं बढ़ूं दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, बहुत छोटा इंसान हूं। ये आप जिसको स्क्रीन में देख रहे हो, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और मैन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। उनका ये कहना है, उन कोटेशन उन्हीं का लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, और हर एक यूथ को ये बिजनेस जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये उनका कहना है। साथ ही साथ दोस्तों आप इनको भी जानते होंगे, जो बिल गेट्स, इनका नाम है द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। और उनका ये कहना है दोस्तों, अगर वो इतने रिचेस्ट इंसान है, और वो कहते हैं क्या कि अगर मैं कभी भी जीरो पे आ जाऊं, अगर मैं जीरो पे आ जाऊं और मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़े, तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में उन्हें इतना भरोसा है कि वो जिस पोजीशन को खो चुके हैं उसे वापस वो पा सकते हैं। आप समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत क्या है। तो दोस्तों ये ताकत समझना पड़ेगा, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आपको समझना पड़ेगा। आइए बस दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जब ये कॉन्सेप्ट आया था, उस वक्त कोई ना रूल्स था, ना कोई गाइडलाइंस था। बस सब कंपनी अपने हिसाब से ही काम कर रही थी। और जब अपने हिसाब से बिना गाइडलाइंस के काम कर रही थी, कुछ लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया और मार्केट को नेगेटिव किया। लेकिन भारत सरकार पहले इसके ऊपर फोकस नहीं थी, और भारत सरकार को जब ये चीज नजर आया कि एक ऐसा इंडस्ट्री है
जहां से एक भारतवर्ष में लोगों को स्वरोजगार का एक ऑप्शन मिल सकता है, कमाई का एक अवसर मिल सकता है। और क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं बढ़ा सकते कि सभी को रोजगार दे दे, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को एक ऐसा गाइडलाइंस दिया जाए ताकि उस गाइडलाइंस के अनुसार जो भी काम करेंगे, ताकि हमारा देश का भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि भारत सरकार को भी कमाई जो है टीडीएस के रूप में, इनकम के रूप में मिलता है दोस्तों, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस वजह से 12 सितंबर 2016 भारत सरकार ने यह गाइडलाइंस बनाया। और ये जब गाइडलाइंस बना, पता है दोस्तों आपको मैं बता दूं, इतना इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये गाइडलाइंस सिर्फ कंज्यूमर को भलाई में रखते, उनके भलाई के मद्देनजर रखते बनाया गया। यानी कोई भी कंपनी किसी भी कंज्यूमर से गलत नहीं कर सकती है, और जो कंपनी इस गाइडलाइंस के अनुसार काम करेगी वही सही रूप से काम कर पाएगी। बाकी जो कंपनी नहीं किया इस गाइडलाइंस को फॉलो, उसे बंद कर दिया जाएगा। तो हमें गर्व होता है, प्राउड फील होता है कि हमारे कीवा इंडस्ट्रीज, हमारे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड भी दोस्तों भारत सरकार के इसी गाइडलाइंस के रूप से काम करती है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, हम इसी गाइडलाइंस पे रजिस्टर्ड है और इसी को फॉलो करते हैं। तो ये दोस्तों आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और नहीं तो आप हमारे जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। मैं बता दूं वेबसाइट का जो एड्रेस है वो www.kevaind.org, तो आप यहाँ जाकर के चेक कर सकते हो। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, एक रिसर्च है 2017 में जो किया गया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में काम कर रही है, और ये रिसर्च, ये प्रोजेक्शन किया था फिक्की और केपीएमजी। फिक्की जो है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। सो ये फिक्की और केपीएमजी है। केपीएमजी एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग कंपनी है, नेटवर्क ऑडिटिंग कंपनी है। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक प्रोजेक्शन किया गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केट अभी क्या है। और ऐसा पाया गया कि ये जो इंडस्ट्री जिस तरीके से काम कर रही है, ये इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ का ये टर्नओवर ये हो जाएगा। और कहते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अभी तक 1,80,00,000 डायरेक्ट सेलर्स इसमें है, जिसमें से 60% सिर्फ महिलाएं हैं। क्यों सबसे ज्यादा महिलाएं हैं? क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारा भारतवर्ष मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी महिलाएं ज्यादातर घर पे का काम करती है। यानी हम इंडिया जो है वो 50%, कहते हैं 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं। और जब ये इंडस्ट्री आया जो होम बेस्ड बिजनेस है, तो अब महिलाओं को भी ये अवेयरनेस आया, समझ में आया कि एक इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से हम भी अपने करियर को बना सकते हैं, अपने नाम को कमा सकते हैं। और इस वजह से ज्यादा महिलाएं इस इंडस्ट्री में आ रही है और काम कर रही है, अपने करियर को सुधार रही है, तो अपने आइडेंटिटी के लिए काम कर रही है। और इस वजह से 60% महिलाएं हैं। दोस्तों ये जो प्रोजेक्शन 64,500 का है, मैं आपको कोई भी ऑडिटिंग कंपनी जब ऑडिट करती है, कोई रिपोर्ट देती है, तो उसका एक कुछ बेस होता है, कुछ आधार होता है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग, उसका जो प्रोजेक्शन किया गया था, उसको कैसे किया गया था, तो 2010 में देखिए 4,000 करोड़ का बिजनेस था। 2012 में ये 6,000 हो गया, 14 में 7,700 बढ़ करके हो गया, 2016 में 8,500 हो गया, और 2018 में यही बढ़ के 10,000 करोड़ हुआ। और आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर ये बिजनेस 13,800 करोड़ का हो गया। जिस तरीके से ये ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, कहते हैं लॉकडाउन में ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है। और यही प्रोजेक्शन है। मैं कहता हूं कि ये जो केपीएमजी का जो रिपोर्ट है, फिक्की का जो रिपोर्ट है, ये 64,500 2025 में शायद इसको और ज्यादा क्रॉस कर जाएगी, जिस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि अब तो लोगों को बाय डिफॉल्ट नेटवर्क इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। जब लोगों का जॉब चला गया, काम चला गया, इंडस्ट्री बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए, मजबूरी में लोग को तो अब यहाँ आना ही आना है। अब आगे बढ़ता हूं, क्योंकि हम लोग वेलनेस में काम करते हैं, वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं, नेचुरोपैथी में काम करते हैं दोस्तों, आयुर्वेदिक में काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट बेसिकली हम इस पे ऊपर काम करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक एनालिसिस बता दूं कि 2012-13 में ये जो वेलनेस सेक्टर है, इसका 40,000 करोड़ का बिजनेस था, जो कि 17-18 में जस्ट इसका डबल हो गया और हो गया 80 करोड़ का बिजनेस, 80,000 करोड़ का बिजनेस। क्यों पता है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को ना अब अपने स्वास्थ्य के प्रति एक अवेयरनेस आ गया, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा वेलनेस सेक्टर में ये ग्रोथ, ये जबरदस्त बूमिंग है। और दोस्तों आपको मैं आपको
भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कीवा इंडस्ट्रीज, हम भी इसी पथ पे आगे बढ़ रहे हैं जो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। सो आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इंडिया में इतनी सारी कंपनी, नेटवर्क कंपनी काम कर रही है और आए दिन कोई ना कोई एक नई कंपनी खड़ी हो जा रही है, तो क्यों हम केवा काइपो इंडस्ट्रीज में ही काम करें? रीजन क्या है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि क्यों केवा काइपो इंडस्ट्रीज में ही आप काम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरीके से इसको समझिएगा ताकि आप लोगों को समझा पाए। तो वो बताना चाहता हूं दोस्तों, डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों कहा जाता है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी घर को स्ट्रांग बनाने के लिए, किसी भी घर को मजबूत बनाने के लिए उसका फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और ये सही भी है, क्योंकि घर बनाने के लिए जब आप कोई घर बनाते हो तो उस पर मिट्टी को चेक करते हो, सॉइल को टेस्ट करते हो ना, और ये कहना जरूरी भी है। तभी तो मकान जो है जो आप बनाओगे उस मिट्टी पे, वो लंबे समय तक चल पाएगा, टिक पाएगा। और आज मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनी है, आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 15 से 20 साल से काम कर रहा है। और प्रोफाइल दोस्तों, ये चारों पिलर जो देख रहे हो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान और पीबीडीसी, ये मैं विस्तार में आपको समझाना चाहता हूं कि अगर प्रोफाइल ही मैटर करता तो उन सब कंपनियों के सारे लोग जो 15-20 साल से काम कर रही है, वहां पे सारे लोगों ने करियर क्यों नहीं बना लिया? अगर प्रोफाइल ही मैटर करता, बड़े बड़े प्रोफाइल वाले लोग हैं। ऐसे भी कई सारे एमएनसी नेटवर्क कंपनी है जो भारतवर्ष में काम कर रही है, जो करीब 50 साल पुरानी और 100 से भी ज्यादा देशों में चलने वाला है, काम कर रही है, बड़े प्रोफाइल वाली। तो उसमें भी क्यों लोग करियर नहीं बना पाए? मेरा सवाल यही है। अगर प्रोफाइल ही मैटर है तो हमने बहुत सारे नेटवर्क कंपनी का नाम तो सुना था, आज कहां है वो नाम जो बहुत बड़ी प्रोफाइल के साथ आए और गायब भी हो गए? आज कहां है वो बड़े प्रोफाइल वाली कंपनियां? फिलहाल इतना बता दूं कि आज मार्केट में 15 से 20 साल से चलने के बाद जो प्रोफाइल वो लोग हासिल किए हैं, हमें गर्व होता है कि वो जिस मुकाम को 15 से 20 साल में हासिल किए हैं, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज वहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया है। किस लेवल से स्टार्ट किया समझ लीजिए। आगे मैं आपको ये विस्तार में बताऊंगा दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रोफाइल ही मैटर करता तो किसी भी कंपनी के सिलेक्शन में यही पॉइंट अल्टीमेट नहीं होता। प्रोफाइल मैटर करता है लेकिन ये अल्टीमेट नहीं होना चाहिए। अब आता हूं सेकंड पी। हमारा सेकंड पी है प्रोडक्ट्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंपनी को चॉइस करने में। और मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों, वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी कंपनी इंडिया में काम कर रही है, सारे के सारे लोगों का प्रोडक्ट, सारे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा ही प्रोडक्ट शेयर करते हैं, यानी सबके प्रोडक्ट अच्छे होते ही है, ऐसा मैं मानता हूं। दोस्तों, यहां मैं एक जरूरी बात यह बताना चाहता हूं कि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसे भी है जो सिर्फ हाई क्लास के लोगों के लिए कॉस्टली प्रोडक्ट पे काम करती है, और कुछ कंपनी ऐसे हैं जो सिर्फ मास के लिए काम करती है, यानी भीड़ के लिए काम करती है। लेकिन केवा इंडस्ट्रीज आज भारतवर्ष के सोशियो इकोनॉमी जो कंडीशन है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग, माइंड रखिएगा, माइंड इट, सभी वर्ग के लोगों के बजट के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाया है। काफी लोगों का मानना होता है ऐसा, जनरली लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट जो महंगे होते हैं। केवा इंडस्ट्रीज, केवा काइपो इंडस्ट्रीज ने इस तथ्य को, इस मिथ को झुठला दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो प्रोडक्ट का जो रेट है ना, ये ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ता मिल सकता है, क्योंकि ये बाई वन गेट वन मिलता है। ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा कि दोस्तों ये जो थर्ड पी है, यानी कि प्लान। काफी लोगों को लगता है नहीं, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दोस्तों, ये थर्ड पी जो है प्लान, तो प्लान की बात अगर करी जाए तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी में करियर बनाने के लिए। और दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि किसी भी नेटवर्क कंपनी में इनकम कंपनी के नाम से नहीं आता, उसके प्लान से बनता है। लेकिन यही अगर आपका मेन मोटिवेशन है, प्लान ही अगर आपका मेन मोटिवेशन है, तो कोई भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तो आप कभी ना कभी इस ट्रैप में पड़ेंगे। और काफी लोग आए दिन इनकम के झांसे में आकर नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
नए नए प्लान के साथ और अपना करियर का गोल्डन टाइम जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लान कितना लॉजिकल है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लान कितना साइंटिफिक है। तो कीवा इंडस्ट्रीज के प्लान को आप ध्यान से समझिएगा, इतना साइंटिफिक प्लान। सल्यूट करता हूं डॉक्टर करण गोयल सर का। रियली उन्होंने क्या रिसर्च किया, क्या यूनिक प्लान दिया है। जिसने कीवा के प्लान को एक बार समझ लिया ना, तो दोस्तों वो उस दूसरे जगह फोकस ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर प्लान ही मेन कारण, अगर दोस्तों अगर आपका प्लान ही मेन कारण होता ना किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, नहीं प्लान अच्छा है तो इसमें ज्वाइन करना चाहिए, तो भाई मार्केट में तो इतनी सारी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी का प्लान कॉपी करो, नया कंपनी स्टार्ट कर दो। तो प्लान भी दोस्तों मैटर नहीं करता। मैं कहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो है दोस्तों हमारा पीबीटीसी। ये फोर्थ पिलर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं। पीबीटीसी का मतलब होता है पर्सन बिहाइंड द कंपनी। क्योंकि यदि आदमी गलत हो तो प्लान कितना भी अच्छा हो, प्रोफाइल कितना भी स्ट्रांग हो और प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन हो, आपके करियर कभी सिक्योर नहीं होगा उन सब कंपनियों में। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि इन तीनों पिलर में, तीनों पी में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है पीबीटीसी, यानी कि पर्सन बिहाइंड द कंपनी। दैट इज आवर फोर्थ पी, पर्सन और पर्सन बिहाइंड द कंपनी। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे पहला पी, और वो है दोस्तों, पहला पी है क्या? पर्सन बिहाइंड द कंपनी। तो दोस्तों पर्सन बिहाइंड द कंपनी के बारे में अगर इतना जाने का, आपको पता है ना, महाभारत का कहानी आपने सभी लोगों ने सुना है। महाभारत में जब ये लड़ाई स्टार्ट हो रही थी, शुरुआत हो रही थी, तो कृष्ण के सामने खड़े थे दुर्योधन और कृष्ण के सामने खड़े थे अर्जुन भी। तो कृष्ण ने कहा कि देखो मेरे दो पहलू हैं, एक है मैं हूं और एक मेरी नारायणी सेना है। तो ये दो ऑप्शन है, आप इसमें से किसको लेना चाहते हो? तो दुर्योधन ने सबसे कहा मुझे नारायणी सेना चाहिए, और अर्जुन उसी बात पे रह गया और उसने कृष्ण को अपनाया, कृष्ण को अपना सारथी बनाया। और यही कारण है दोस्तों कि महाभारत की उस लड़ाई में विजय कृष्ण जिसके साथ थे उनका हुआ। यानी हमारी भी जिंदगी का लड़ाई, हमारी भी सफलताओं की जो लड़ाई हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जद्दोजहद एवरीडे कर रहे हैं, हमारा भी सारथी है दोस्तों, हमारे पथ प्रदर्शक जो है वो कोई और नहीं, वो कृष्ण स्वरूप में मानता हूं उनको, और वो है डॉक्टर करण गोयल सर। रियली उनका विजन और उनका मिशन इतना क्लियर है, और उनके बारे में बताना चाहता हूं। कहता हूं दोस्तों डॉक्टर करण गोयल सर का अगर उनका एजुकेशन देखा जाए, उन्होंने बीएससी किया है यूएसए से, और बीएएमएस एंड एमडी किया है नेचुरोपैथी से। दोस्तों ये नेचुरोपैथी उनका पैशन है। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपका कोई पैशन, और पैशन को ही अगर प्रोफेशन बना दो ना, तो आप उसमें सबसे ज्यादा एक्सेल करते हो, ऐसा मेरा मानना है। सचिन तेंदुलकर, अगर वो क्रिकेट का पैशन उसके पास है और क्रिकेट को ही उसने अपना प्रोफेशन बना दिया, जो इंसान अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना देगा उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में सबसे ज्यादा वो एक्सेल करेगा। और यही है दोस्तों कि करण गोयल सर खुद एक एमडी है नेचुरोपैथी में, एंड कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी है। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात। शुरुआत के दौर में दोस्तों उनका जो एजुकेशन है, उन्होंने एजुकेशन यूएसए से किया, यूएसए यूरोप में किया। और जब वो एजुकेशन ले रहे थे, अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने यूएसए में ये देखा कि यूएसए में सबसे ज्यादा अगर कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। वहां के घर घर में लोग, उन्होंने देखा कि सभी नेटवर्क मार्केटिंग से ही लोग ज्यादा अपने करियर को बना रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक ये चीज आया कि अगर ये जो मॉडल है, अगर ये मॉडल इंडिया लेके जाए और वहां पे इस पे काम करे, तो इन्होंने 5 साल तक इस मॉडल पे काफी ज्यादा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल पे काफी ज्यादा उन्होंने रिसर्च किया। मैं आगे आपको बताऊं कि डॉक्टर करण गोयल सर, वो उसके बाद सन फ्रांसिस्को से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, सन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो चले गए डेनमार्क, और डेनमार्क में उन्होंने आर्थर स्कूल ऑफ बिजनेस ज्वाइन किया टू एक्सप्लोर, वो
एक्सप्लोर करना चाहते थे, ज्यादा नॉलेज प्राप्त करना चाहते थे, जानना चाहते थे डिफरेंट डाइवर्स एकेडमिक फील्ड को। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने ठीक उसके 1 साल के बाद सैन फ्रांसिस्को में डॉर्सिस इनकॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है, वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया और उन्हें सर्विस दिया एज ए मैनेजमेंट एनालिस्ट, क्योंकि वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के जो नॉलेज उनको लेना चाहते थे, और वो काम उन्होंने किया, सर्विस उन्होंने दिया फार्मा एंड बायोटेक कंपनीज में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने वो जिस फील्ड में काम कर रहे थे उस फील्ड के और ज्यादा वो नॉलेज लेना चाहते थे, मैनेजमेंट को भी जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, तो उन्होंने फार्मा एंड बायोटेक कंपनीज वहां पर नॉलेज दिया। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि डॉक्टर करण गोयल सर जब वो काम कर रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने एक एनजीओ को ज्वाइन किया था, जिस एनजीओ का नाम है दोस्तों डेल्टा सिग्मा यूएसए में। और डेल्टा सिग्मा यूएसए में जब उन्होंने ज्वाइन किया सर्विस देने के लिए, और उनका ऐसा मानना था भी किसी भी इंसान को अगर सही ट्रेनिंग और एजुकेशन और एकोमोडेशन अगर दिया जाए तो कोई भी इंसान सफलता पा सकता है, और इसलिए उन्होंने एनजीओ में अपना सर्विस दिया। मतलब वो चाहते थे उस सर्विस से लोगों का भलाई हो। सो इस तरह से दोस्तों जब वो इंडिया आए, जब वो भारतवर्ष आए इतने सारे नॉलेज को, इतने सारे समझ के साथ, तो उन्होंने अपने फैमिली, ऐसा है दोस्तों कि उनके फादर का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, तो जब वो वहां से आए तो अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन वो कुछ अपना अलग करना चाहते थे। वो जब कुछ अपना अलग करना चाहते थे, अपना अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, अपने फादर के इतने बड़े एम्पायर होने के बावजूद भी उन्होंने स्टार्ट किया कीवा इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर बिजनेस, और एक स्ट्रॉन्ग विजन और स्ट्रॉन्ग मिशन के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उनको फाइनेंशियल फ्रीडम और उनको हेल्दी लाइफ दिया जाए। और इसी विजन और इसी मिशन के साथ उन्होंने कीवा इंडस्ट्रीज का काम स्टार्ट किया। और दोस्तों कहते हैं जब इस विजन और मिशन में दिन रात एक करते वो चले गए, आगे बढ़ते चले गए। मैं क्यों बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्री में, जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं, वो पर्सन बिहाइंड द कंपनी जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग विजन और मिशन के साथ आ सकते हैं। यानी आपके जीवन, आपका करियर जो है वो ऐसे हाथ में है, ऐसे सारथी के हाथ में है दोस्तों, जो कभी भी आप इस इंडस्ट्री में फेल नहीं हो सकते। और इस वजह से दोस्तों उन्हें अवार्ड दिया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय के फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, और जो उन्हें पुरस्कृत किया गया, पता है किसने दिया? मिस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो उनको अवार्ड दिया गया था, ये राष्ट्रपति भवन में दिया गया था, राष्ट्रपति भवन में। देखिए वो जितने भी पुरस्कृत, जिनको भी अवार्डी है, वो अवार्डी में देखिए साइड में कॉर्नर में करण सर जो रेड सर्कल है, आप देखिए करण सर वहां बैठे हुए हैं। तो समझ में आ रहा है कि वो, मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं कि अगर ये अवार्ड दिया गया है तो समझ लीजिए कि उन्हें कितनी बड़ी मान्यता ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो अवार्ड उनको दिया गया था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट में भी उसको आप पा सकते हैं। सर्टिफिकेट जो है, देखिए सर्टिफिकेट, ये डिस्ट्रिब्यूट सर्विस अवार्ड उन्हें मिला था। आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों, इसके साथ साथ वो यहां भी नहीं रुके, उन्हें 57th नेशनल सेमिनार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए दोस्तों उन्हें भारतीय उद्योग रत्न का भी अवार्ड मिला। इसके साथ साथ सितंबर 2010 में उन्हें इंडियन अचीवर्स अवार्ड मिला हेल्थ केयर लीडरशिप फॉर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशियो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। मतलब समझ लीजिए उनका विजन और मिशन, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वो दिन पर दिन नए नए अवार्ड मिलते जा रहा है, और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं दोस्तों कि साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड 2019 में एक्स सीएम ऑफ उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी ने डॉक्टर करण गोयल सर जी को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। ऐसे तो कितने सारे सीईओ, कितने सारी कंपनियां तो मार्केट में है ना। जब उनको रिकॉग्निशन मिला तो जरूर वो कुछ कर रहे, कुछ सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, और इस पॉजिटिव मिशन के लिए ही उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं। और अभी फिलहाल मैं बताना चाहता हूं, रिसेंट है, फरवरी 2021 मुंबई में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला गया इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। और एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, ये जो मेड गेट देख रहे हो,
स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये एक लीडिंग इंटरनेशनल मैगजीन हेल्थ केयर के फील्ड में है। तो मई 2021 में इस मैगजीन में उनका इंटरव्यू लिया गया कि वो जो सर्विस दे रहे हैं, जिस थॉट प्रोसेस वो काम कर रहे हैं, और ये इंटरव्यू यहाँ पर ऐसे ऑर्डिनरी लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। तो समझना ये है कि अगर उनके सोच को इतना महत्व दिया जा रहा है तो सच में समझिए कि उनका लेवल क्या है काम करने का। और मैं आपको बताऊं इसके साथ साथ फोर्ब्स इंडिया बिजनेस लीज, ये एक बिजनेस मैगजीन है, इंडिया का एक लीडिंग बिजनेस मैगजीन है दोस्तों। यहाँ ऐसे कोई भी लोगों का ऐसा चांस नहीं मिलता, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी के लिए, जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं बिजनेस में दिन पर दिन, और इसलिए उनका स्पेशल इंटरव्यू लिया गया है। मार्च और अप्रैल एडिशन में आप देखिएगा उनका ये खास इंटरव्यू है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड पिलर। लेकिन सेकंड पिलर बताने से पहले करण सर का मुझे वो डायलॉग, वो उनका जो कहना, उनका जो डेडिकेशन मुझे आज भी याद है। वो कहना, वो कहते क्या है कि मैं जो काम करता हूं, लोग मेरे काम को तो कॉपी कर लेंगे, लेकिन मेरे एनर्जी को कौन कॉपी कर पाएगा। तो यही एनर्जी जो है दोस्तों, इसके एनर्जी के साथ वो दिन प्रतिदिन, हर दिन कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। दोस्तों लास्ट लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, सारे कंपनीज, फैक्ट्रीज और इनकम सारे कंपनीज के बंद होने लगे थे, लेकिन करण गोयल सर जी ने कोई फैक्ट्री बंद नहीं किया, प्रोडक्शन को चालू रखा, इवन सारे लोगों को कमीशन भी टाइम पे दिया। ये कहते हैं उनका पर्सन बिहाइंड द कंपनी। यही मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य आप जिनके हाथ दे रहे हो, जो सारथी के हाथ दे रहे हो, आप भरोसे के साथ बेफिक्र होकर दे सकते हो। मुझे गर्व होता है डॉक्टर करण गोयल सर। तो आगे मैं चलता हूं सेकंड पिलर। द सेकंड पिलर है दोस्तों, और वो है प्रोफाइल। यस, काफी लोगों को लगता है नहीं, प्रोफाइल भी समझना चाहिए, जरूरी है। हाँ, सही मैटर करता है। आइए प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। तो प्रोफाइल के बारे में ये जानते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। केवा काइको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, 9001 2015। आईएसओ का मतलब क्या होता है? ये जो कंपनी जैसे काम कर रही है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये मैनेजमेंट जो है, ये प्रोडक्शन जो है, ये प्रोडक्ट जो है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम कर रही है, और इसलिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों एम्प्लॉइज, एसोसिएट्स और मैनेजमेंट की बात की जाए तो अराउंड 1000 से भी ज्यादा मैनेजमेंट के पर्सनल से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। और साथ साथ अगर ग्रुप वर्क की बात की जाए तो 2000 करोड़ प्लस कंपनी का नेटवर्थ है, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं कहूं कि कंपनीज एग्जिस्टेंस, कंपनी क्योंकि खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो 60 से भी ज्यादा कंपनी कंट्रीज में प्रोडक्ट सप्लाई होता है कंपनी केवा इंडस्ट्रीज का। 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको बताऊं कि हेड ऑफिस जो है वो पंजाब, लुधियाना, साहनेवाल में है, और ब्रांच जो है वो दोस्तों बेंगलुरु में है। आगे मैं बताऊं, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, वेबसाइट जो है हमारा चेक कर लीजिएगा, ईमेल सपोर्ट चेक कर लीजिएगा, www.kevaindoa.org। आगे बढ़ता हूं। केवा मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि केवा खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मार्केट में आप चेक कर लीजिएगा कितनी भी सारी कंपनी जो काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों, ज्यादातर इंडस्ट्री ट्रेडिंग करती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आप उसके पैकेट को चेक कर सकते हो, एक बार पैकेट चेक कर लेना, वह मैन्युफैक्चरर कौन है और मार्केटेड बाई कौन है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि केवा डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, तो केवा में आज जितने भी प्रोडक्ट्स है 90% प्रोडक्ट खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, यानी खुद एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो केवा हर्बल्स, केवा नेचुरल्स, केवा बायोटेक, केवा लैब्स एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों केवा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। केवा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो केवा काइको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो लुधियाना में है, वो टोटल 1,66,600 स्क्वायर फुट इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। और केवा हर्बल यूनिट जो है वो हिमाचल प्रदेश में, सोलन बद्दी में, जो करीब करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का है। और केवा हर्बल यूनिट 2 जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, वो करीब 1,85,000 स्क्वायर फीट का है। अगर टोटल एरिया पकड़ा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का तो 4.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया है दोस्तों, लेकिन ये कम है। डॉक्टर करण गोयल सर जी को लगता है ये बहुत कम है। वो उनका टारगेट है कि विद इन 1-2 ईयर्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है और काम और धड़ाधड़ दिन रात एक हो रहा है, वो चाहते हैं ये टोटल 10 लाख स्क्वायर फुट एरिया की तरफ उनका फोकस है, जो ग्रोथ करना चाहते हैं। और काम हो रहा है लगातार दिन रात एक। इसके बाद मैं कहूं दोस्तों कि ये जो अवार्ड देख रहे हो,
ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप कीवा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो तो ये कोई नुक्कड़ या लोकल कंपनी नहीं है, एक मान्यता प्राप्त एक ब्रांडेड कंपनी है, उस पर आप काम कर रहे हो, जिन्होंने इस 5-6 साल में, इस 5-6 साल के अंदर एक तहलका मचा दिया पूरे इंडिया में, और ये ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हेल्थ केयर के ऊपर में आप चेक करिएगा, ये अवार्ड दिया जा रहा है तो ऐसे ही नहीं दिया जा रहा। तो कंपनी दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है दोस्तों। आगे मैं बताऊं दोस्तों कि कीवा इंडस्ट्रीज, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज, इन्हें इंटरनेशनल हेल्थ केयर प्राइड का अवार्ड मिल चुका है 2021 का, बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ऑफ द ईयर 2021। आप चेक कर सकते हैं, हमारे ट्रेनिंग हेड मिस्टर मुकेश कपूर जी अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। ये 19 मार्च 2021 बेस्ट हेल्थ केयर, यानी आप जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो वो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, आप भरोसे के साथ काम कर सकते हो, ये मैं समझाना चाहता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मुझे गर्व होता है, फक्र होता है ये देख करके कि कीवा इंडस्ट्रीज एक जैसा ब्रांड है, हेल्थ केयर में हम लोग काम करते हैं, वेलनेस में काम करते हैं, तो मोस्ट ट्रस्टेड मैं आपको, आप इस पे भरोसा रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, ये ठप्पा है, ये ब्रांड है और ये मिल चुका है, मान्यता प्राप्त है, मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हेल्थ केयर एंड वेलनेस में दोस्तों। और ये अवार्ड और कोई नहीं दे रहा, कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं दे रहा, जिनके हाथों से मिल रहा है हमारे नेशनल ट्रेनर धीरेन्द्र जी को, और वो दे रहे हैं पद्मश्री मिस्टर महेश भूपति जी, जो एक फॉर्मर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड मिल रहा है। तो समझ लीजिए कि आप एक मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो, जो दिन दूना रात चौगुना हमेशा हमेशा ग्रोथ करता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं अवार्ड सर्टिफिकेट की बात करूं दोस्तों, तो कीवा इंडस्ट्रीज को जी बिजनेस अवार्ड के द्वारा बेस्ट न्यूट्रिशन अवार्ड मिल चुका है 28 सितंबर 2019 को। इसके साथ साथ कंपनी को बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने पर्सन बिहाइंड द कंपनी को, उनके अवार्ड, उनके अचीवमेंट को तो दिखाया, साथ साथ कंपनी के अचीवमेंट को भी देखिए। ये प्रोफाइल जो है ये मैटर सच में करता है, तो आप इनको भी देखिए कि सर्टिफिकेट क्या क्या है। कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेट 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब क्वालिटी को सही तरीके से मैनेज किया जाता है, इसका आईएसओ सर्टिफाइड है। सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ के प्रोडक्ट के द्वारा इन्वायरमेंट में कोई भी नेगेटिव असर नहीं होने वाला, इस तरीके से वो काम किया, यूजर फ्रेंडली या नेचर फ्रेंडली होता है, इसलिए ये अवार्ड, ये सर्टिफिकेट मिलता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का भी आईएसओ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का भी है। साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे भारतवर्ष में अगर 29 राज्य है, तो 26 राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा हमें नोटराइज किया गया है कीवा कंपनी को। और साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त भरोसे वाली बात यह है दोस्तों कि कीवा इंडस्ट्री में जो आप काम करते हो, 500 से 550 प्रोडक्ट है, इसमें 15 करोड़ की इंश्योरेंस लायबिलिटी, यानी कि 60 रुपया में तुलसी मिलता है ना, बाई वन गेट वन, एक का 30 रुपया दाम है, तो 30 रुपए के प्रोडक्ट में भी 15 करोड़ का इंश्योरेंस का कवरेज है। कहने का मतलब सिंपल यही है दोस्तों कि कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट से ना तो आज तक किसी को कुछ नेगेटिव रिजल्ट आया है, न तो कभी होगा। आप बेफिक्र होके आराम से काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं आता हूं प्रोडक्ट के बारे में। यस, प्रोडक्ट मैटर करता है और हर एक नेटवर्क कंपनी को प्रोडक्ट सही रखना ही है और इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट की बात की जाए दोस्तों, आज कीवा इंडस्ट्रीज में अगर 550 से भी ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है, तो क्या क्या है? हेल्थ केयर, हेल्थ जूस, हेल्थ टॉनिक्स, हेल्थ इक्विपमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फूड सप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल, हर्बल एंड आयुर्वेदिक ड्रॉप, वेट मैनेजमेंट, एफएमसीजी एंड रेडी टू ईट प्रोडक्ट एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स। इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट, यानी करण सर जो घर घर कीवा का जो स्लोगन देते हैं वो सही में ये दर्शाता है इतने सारे रेंज क्यों है। अगर कोई भारतवर्ष का किसान भी है तो वो भी यहाँ काम कर सकता है, अगर भारतवर्ष में कोई पशुपालन में भी है तो वो भी यहाँ काम कर सकता है, भारत में कोई अगर अपने वेट को मैनेज करना चाहता है तो वो भी यहाँ काम कर सकते हैं, भारतवर्ष में कोई अगर अपने घर का साबुन, तेल, चाय अगर उससे भी काम करना चाहता है तो उससे भी काम कर सकते हैं, हेल्थ में काम करना चाहता है उससे भी, और पाउडर, क्रीम जो है, क्रीम लगाते हैं ना, क्रीम है, लिपस्टिक है, उससे भी काम कर सकते हैं, स्किन केयर पे भी काम करते हैं। यानी कि इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी किसी 1, 2, 5, 10 प्रोडक्ट पे काम करती है, कीवा इंडस्ट्रीज ने तो प्रोडक्ट, और करण सर का जो विजन और मिशन लग रहा है वो यहाँ भी रुकने वाले नहीं है। उनका टारगेट है इस प्रोडक्ट को 1000 पे लेके जाने का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं कि
इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो है वो किसी क्लास के लिए काम करते हैं, किसी मास के लिए, मैंने पहले भी बताया। लेकिन क्योंकि कंपनी का, कीवा का एक मोटो ये है कि घर घर कीवा होना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, इसलिए कीवा ने जितने भी प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, वो चारों रेंज के लिए, यानी भारतवर्ष में एक अमीर इंसान भी इस पे काम कर सकता है, गरीब इंसान भी काम कर सकता है, हर रेंज के लोग काम कर सकते हैं। यानी यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो कॉमन रेंज भी है, रेगुलर रेंज भी है, स्टैंडर्ड रेंज भी है, प्रीमियम रेंज भी है। आगे मैं दोस्तों आपको बताऊं कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक बीमारी जिसको कहते हैं डायबिटीज। घर घर में आजकल काफी लोगों को डायबिटीज किसी न किसी घर में आपको मिलेगा, हर एक घर के बाद किसी न किसी घर में ये बीमारी सबको है। अब और डायबिटीज ये रोग कभी पॉकेट देख करके नहीं आता, कभी भी ये पॉकेट देख करके नहीं आता है ना। तो कहते हैं कि अगर कीवा में आप काम करते हो, कीवा प्लेटफॉर्म में काम करते हो, अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो आप 80 रुपए के एक शुगर कंट्रोल जूस, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर थोड़ा पॉकेट आपका ज्यादा और अलाउ करता है तो आप 299 वाले जितने प्रोडक्ट के रेंज है उस पर काम करिए। अगर आपका पॉकेट और ज्यादा थोड़ा अलाउ करता है तो 949 के रेंज के जितने सारे प्रोडक्ट है, जिसको स्टैंडर्ड रेंज कहा जाता है, उस पर काम करिए। और पॉकेट आपका ज्यादा अलाउ करता है तो आप प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट पे काम करिए, जो कि 1200 और 3000 और 3999, 5999 ऐसे रेंज के प्रोडक्ट भी है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि डायबिटीज है तो कम दाम के भी है और ज्यादा दाम के भी है, तो रिजल्ट कौन देगा? कहने का मतलब दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, एक ही सेंटेंस कहूंगा, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना चीनी उतना मीठा। यही कहने का मतलब है। यानी बस यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हर रेंज के लोग, हर इंसान यहाँ पे काम कर सकते हैं। आगे आपको ले चलता हूं दोस्तों। काफी लोगों को लगता है कि अगर इतना सस्ता है तो जरूर इसकी क्वालिटी जो है वो खराब होगी। क्वालिटी खराब होगी? आओ दिखाता हूं कि क्वालिटी किस तरह से। कीवा इंडस्ट्रीज जो कि 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी, आप देख लो, ये सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आप जाएंगे तो आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा कि कीवा कंपनी कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो प्रोडक्ट की एफिकेसी हमेशा मेंटेन करती है और इस वजह से सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हो, आप खुद यूज कर सकते हो दोस्तों। तो मैं तो कहता हूं आप कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आप कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को पहले चेक कर लो और तब ज्वाइन करना। क्योंकि इतने विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आज कीवा इंडस्ट्रीज में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोग से फायदा मिला है और तब वो काम कर रहे हैं। यानी प्रोडक्ट पे दम है, प्रोडक्ट बोलता है। और कोरोना सिस्टम में हमने सिल्वर प्लस, हमारा सिल्वर प्लस इतना जबरदस्त काम किया है कि जिनको भी कोरोना हुआ है ना, उनको इंस्टेंटली हम लोग जब देते हैं तो 2-3 दिन में, जो बिस्तर पे लेटा रहता है वो 2-3 दिन में चंगा होकर खड़ा हो जाता है दोस्तों। इतना जबरदस्त हमारा वो सिल्वर प्लस का डिमांड है और इतना जबरदस्त वो काम करता है। तो प्रोडक्ट दम में दम है और प्रोडक्ट बात बोलता है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं तो ये आईएसओ का मतलब आपको बता दूं। आईएसओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और आईएसओ अगर है यानी क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को मैनेज करता है, इसलिए आप भरोसे से काम कर सकते हो। और आपको मैं बताऊं कि प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट हमारे पास काफी सारे हैं, जैसे इंटरनेशनल कोशल सर्टिफिकेट है, WHO GMP सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट है। हलाल सर्टिफिकेट यानी हम इस्लामिक कंट्री में भी काम कर सकते हैं। HACCP सर्टिफिकेट है, US FDA सर्टिफिकेट है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, इसके साथ साथ IRA एंड IDSA मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। तो इतने सारे सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट तो इतने दोस्तों मैं स्क्रीन में दिखा नहीं पाऊंगा। इतना भर भर के सर्टिफिकेट आप सिर्फ हमारे वेबसाइट में जाना www.kevain.org और चेक कर लेना। जो भी सर्टिफिकेट आपको मिसिंग लगता है मुझे एक बार इन्फॉर्म करना। हर वो सर्टिफिकेट जो आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और मैं जानता हूं सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्लान के बारे में जानना। अगर प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में आई लिखेंगे, जूम में जो देख रहे हैं, और जो भी फेसबुक में है वहां भी आप आई लिखेंगे अगर आप प्लान के बारे में जानना चाहते हो। तो बी रेडी फॉर द प्लान। अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और सीधे बैठ जाइए, और मैं समझाता हूं कि प्लान अब क्या है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका करियर बेस कर रहा है। तो करियर अगर प्लान के ऊपर है तो आइए समझते हैं और प्लान के बारे में जानते हैं और डिटेल्स में बताते हैं। शायद ही कोई कंपनी, नेटवर्क कंपनी जो है दोस्तों, खुल के कभी भी प्लान के बारे में बताती है। कीवा इंडस्ट्रीज खुलेआम अपने प्लान को डिटेल में बताती है, और वही मैं बताना चाहता हूं, सुनिएगा।
सबसे पहले आपको बताऊं कि इस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो लाइफ टाइम तक बाई वन गेट वन मिलता है, यानी कि लाइफ टाइम तक है, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं। केवा कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना है तो एमआरपी में खरीदना है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन एमआरपी में एक खरीदेंगे तो दूसरा आपको फ्री मिलेगा, यानी प्रोडक्ट का दाम तो 100% रिटेल प्रॉफिट तो यही हो गया। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे बताऊंगा आपको कि जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ खरीदते हो, जो परचेस करते हो, उस प्रोडक्ट पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बिजनेस पॉइंट कहते हैं, इन शॉर्ट उसे हम बीपी कहते हैं। और एक बीपी का मतलब 1 रुपया कमीशन होता है। एक बीपी का मतलब 1 रुपये का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे टीम में। एक बीपी का मतलब 1 रुपये का कमीशन होता है। और जो इनकम है, आइए समझते हैं। इनकम जो है केवा कंपनी में, ये 3 टाइम्स पे आउट है। तो 3 टाइम पे आउट क्या क्या है? तो वीकली पे आउट है, मंथली पे आउट है और एनुअली पे आउट है। यानी हम वीकली भी कमा सकते हैं, महीने में भी कमा सकते हैं और साल का एक मोटा इनकम भी कमा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीकली इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है और एनुअल इनकम क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वीकली इनकम की। क्या है वीकली इनकम? तो वीकली इनकम अगर आप कमाना चाहते हो केवा इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से दोस्तों, आपको 2000 का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। 2000 का प्रोडक्ट। जब आप 2000 के प्रोडक्ट लेंगे तो कम से कम आपको 4000 के वैल्यू के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 2000 लगाया और 4000 के प्रोडक्ट मिल गए। यहां तो समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन इस 4000 प्रोडक्ट के साथ साथ आपको 2 चीज और मिलता है। पहला, 400 बिजनेस पॉइंट जो मंथली इनकम में ऐड होता है। याद रखिएगा, फिर से बताता हूं, 400 बिजनेस पॉइंट मिल रहा है जो मंथली बिजनेस पॉइंट में इनकम में ऐड होगा। और साथ ही साथ आपको आरपी मिलता है, रीपरचेस पॉइंट, वो 100 आरपी। रीपरचेस पॉइंट का मतलब होता है आरपी यानी कि 100। तो ये आप 2000 का जब इन्वेस्टमेंट करते हो, 4000 का प्रोडक्ट मिलता है, 400 का बीपी और 100 का आरपी। अब कमाई कैसे होता है ये वीकली आपको समझना होगा, ध्यान से सुनिए। आज केवा कंपनीज में कभी कभी ना, किसी कंपनी में आप जाओ तो ज्वाइनिंग की 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन करण सर चाहते हैं कि सबके साथ काम करो। तो सबका ना कस्टमर अलग अलग, तो डिमांड भी अलग अलग होता है। जब कस्टमर अलग है तो डिमांड भी अलग है। तो आज केवा इंडस्ट्रीज में 23 तरह के रीपरचेस किट है। माइंड ब्लोइंग, शायद ही किसी कंपनी में आज ये रीपरचेस किट इतना सारा होगा। तो ये 23 तरह के रीपरचेस किट है। जो भी ऑप्शन आपको पसंद है उस ऑप्शन से उस प्रोडक्ट को लीजिए, 2000 इन्वेस्ट करिए, 4000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा और सब में आपको 400 बिजनेस पॉइंट और सब में आपको 100 आरपी मिलेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाना जाते हो तो मैक्सिमम लोगों का एक ही सवाल होता है कि मैं डेली यूज का सामान जो है उसी से मैं ज्वाइनिंग करूंगा। 80% लोग यही बात बोलते हैं और ये ऑप्शन ज्यादातर कंपनी मार्केट में नहीं दे सकती है। लेकिन करण सर को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया और 17 मई को ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ डेली यूज किट, कहते हैं इस 2000 का जब पैकेट आप लेंगे उसमें करीब करीब 23 तरह के रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स वगैरह है। ये जो 23 तरह के प्रोडक्ट जो स्क्रीन में आप देख रहे हो दोस्तों, इसके द्वारा आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट्स है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें इनकम कैसे आता है। तो ये जो इनकम क्रिएट होता है वीकली इनकम, इसको कहते हैं हम लोग वीकली मैचिंग बोनस। इसे कहा जाता है वीकली मैचिंग बोनस। ध्यान रखिएगा, ये है वीकली मैचिंग बोनस। और ये इनकम कैसे जनरेट होता है? मान लीजिए कि यू मतलब आप और ए और बी मतलब आपके लेफ्ट में एक और राइट में एक, अगर कोई ज्वाइन करता है और ए के नीचे सी, अगर सभी लोगों ने 2000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 4000 का प्रोडक्ट लिया है, फिर से बताता हूं, सभी लोग 2000 के प्रोडक्ट लिए हैं और 4000 का प्रोडक्ट लिए, 2000 इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो यहां पर आपको मैं बताया था ना कि आरपी मिलता है, यानी ए को 100 आरपी, बी को 100 आरपी और सी को 100 आरपी, यानी ए और सी हो गया 200 आरपी और बी का हो गया 100 आरपी। तो यहां पर 200 आरपी इस टू 100 आरपी में आपको 200 रुपया का मैचिंग बोनस मिलता है, मैचिंग कमीशन मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह बताऊं कि अगर ऐसा हुआ कि आप जो आपके नीचे ए और बी आए, अभी सी जो है बी के नीचे आ गया, अब सी जो है बी के नीचे अगर आ गया तो यहां पर आपका देखिए ए है 100 आरपी और बी सी है 200 आरपी, यानी यहां पर 100 आरपी इस टू 200 आरपी हो गया। यहां भी आपको ऐसे कंडीशन में भी 200 रुपए का एक मैचिंग बोनस मिलेगा और इसे कहा जाता है फर्स्ट मैचिंग। यही आपका फर्स्ट मैचिंग। अब इसके बाद जो है सेकेंड मैचिंग क्या होगा? नेक्स्ट मैचिंग। अब नेक्स्ट मैचिंग जो होगा हमेशा देयर आफ्टर
100 आरपी 100 आरपी, जैसे ही आपका 100 आरपी 100 आरपी का आपका मैचिंग होगा, आपको 200 का कमीशन मिल जाएगा। और ये जो कमीशन आपको मिलेगा दोस्तों, कहते हैं ये हर मंगलवार को इसका क्लोजिंग होता है, बृहस्पतिवार के आपके अकाउंट में ये कमीशन चलाएगा टीडीएस काटने के बाद। और इसमें कोई भी कैपिंग नहीं होता। अगर आप एक दिन में 100 मैचिंग भी कर सकते हो आरपी का, 200 मैचिंग भी कर सकते हो आरपी का, रीपर्चेस पॉइंट का, तो जितना ज्यादा आप करोगे इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। और एक चीज बताऊं आपको दोस्तों, ये अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको मैचिंग कमीशन मिलता है, अनलिमिटेड डेप्थ तक इसका मैचिंग कमीशन मिलता है। और साथ ही आपको बताऊं कि आपका ये सुन के आप सब लोग खुश हो जाएंगे कि ये पावर साइड कैरी भी होता है, कैरी फॉरवर्ड भी होता है। तो पावर साइड जो है आपका वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यही है वीकली इनकम। अगर काफी लोगों को लगता है कि नहीं मुझे हमेशा हर दिन इनकम कमाना है, अगर हर दिन इनकम कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो रियली आपको अपने अपने आपको और आपके नीचे में 2000 की ज्वाइनिंग भर भर के लगाइए और भर भर के रीपर्चेस पैक को खरीदिए और इस इनकम का मजा लीजिए। तो कहते हैं इस इनकम से आप एक दिन का 10,000 भी कमा सकते हो, एक दिन का 20,000 भी कमा सकते हो, चाहे तो एक दिन का 2 लाख भी कमा सकते हो। तो ये एक मैजिक है जो वीकली मैचिंग बोनस में आप कमा सकते हो। आपका मेहनत आपका रंग लाएगा दोस्तों, यही कहना चाहता हूं। लेकिन अब आगे बढ़ता हूं, आगे मैं बात करूंगा मंथली इनकम का। तो मंथली इनकम कैसे आता है, देखिए ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक बिजनेस पॉइंट का मतलब होता है 1 रुपया। यानी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस पॉइंट का 100% डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसका पूरा डिटेल स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, पूरा का पूरा डिटेल 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों मैंने इंडिया में काफी सारे कंपनियों को ऐसा देखा है कि जो भी उनके प्रोडक्ट के बिजनेस पॉइंट होते हैं, उस बिजनेस पॉइंट का मैक्सिमम 40 से 60% का डिस्ट्रीब्यूट करती है। मैंने कीवा इंडस्ट्रीज को इतना सर को यूनिक, ये जो प्लान है इतना यूनिक है कि सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि नहीं इसमें उसमें क्यों परसेंटेज, पॉइंट का मतलब उतना कमीशन होना चाहिए। तो इसलिए यहां एक ऐसा मैंने देखा यूनिक कि एक बिजनेस पॉइंट मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसका पार्ट है 38% परफॉर्मेंस बोनस। उसके बाद आप चेक करते जाइए, ये डिटेल में मैं बताऊंगा, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आप इसको नोट करिएगा। रॉयल्टी इनकम जो है वो 8%, रॉयल्टी 5%, स्टार क्लब 4%, फॉरेन टूर क्लब 2%, कार क्लब 2%, हाउस क्लब 2%, डायरेक्टर क्लब इनकम जिसको बोलते हैं 18% और प्रेसिडेंट क्लब है 8%, डायरेक्टर लीडरशिप बोनस 7%। इस तरह से 100% आगे डिटेल बताता हूं। ये जो आप देख रहे हो पहला स्लाइड इनकम का, वो है 38% का डिटेल। 100% में 38% का जो डिटेल, इसको गैप कमीशन भी बोलते हैं, इसको डिफरेंस इनकम भी बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका इनकम कैसे मिलता है। अगर आप आज नया ज्वाइन करते हो कंपनी में, तो आज अगर 400, कंपनी का रूल है कि 400 बिजनेस पॉइंट आपको हर महीने में सामान खरीदना पड़ेगा। तो 400 बिजनेस पॉइंट अगर आप करते हो, आज अगर ज्वाइन किए हो, तो आपका रैंक होता है डिस्ट्रीब्यूटर और आपको 5% के स्लैब पे 5% का कमीशन मिलता है। और आपको ये बता दूं कि क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज जो है वो एक्यूमुलेशन प्लान पे काम करती है, हर महीने का जो आपका बिजनेस, आपका और आपके टीम का जो बिजनेस होगा आपकी डाउनलाइन में, वो बिजनेस जमा होते 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 आप रैंक पकड़ते हैं। यानी कीवा इंडस्ट्रीज में अगर आप टिके रह गए और आपके टीम में काम होता रह गया, तो डायरेक्टर रैंक में आप 6 महीने में भी जा सकते हो, 6 साल में भी जा सकते हो, क्योंकि हर महीने का बिजनेस जमा होते 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 आप रैंक पाते हो। यानी रैंक मिलना तो निश्चित है अगर आप टिके रहे तो। और ये जो डिफरेंस इनकम है, ये 5% से लेकर 38% तक आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको इनकम मिलता रहता है। और अब मैं आगे बताऊं, आगे ये बताता हूं दोस्तों कि ये जो है क्लब इनकम, इसको कहते हैं क्लब इनकम। 38% जो है वो आपका परफॉर्मेंस बोनस या डिफरेंस इनकम में आता है। अब क्लब इनकम के बारे में समझते हैं, क्लब इनकम है क्या। क्लब इनकम ये है दोस्तों कि अगर कीवा इंडस्ट्रीज में कोई अगर 5, 6, 7 साल से भी काम कर रहा है और वो करोड़ों का मैचिंग भी कर रहा है, और आज आप ज्वाइन किए हो और अगले महीने से अगर आप ये रॉयल्टी मैच करते हो, यानी कि आपके दोनों लेग में 10,000 बिजनेस पॉइंट मैच करते हो, तो आपको 8% का कमीशन मिलता है कंपनी के टर्नओवर पे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये कंपनी के टर्नओवर पे मिलता है और ये सभी को बराबर मिलता है, चाहे वो चेयरमैन क्लब हो, प्रेसिडेंट क्लब हो, जो जिस भी रैंक में हो। यहां कोई देखे मार्केट, हमारा ये बात समझिएगा कि मार्केट में 2 तरह के प्लान काम करती है, एक होती है मल्टी लेग जनरेशन प्लान, एक होता है 2 लेग जनरेशन प्लान। तो कीवा इंडस्ट्रीज 2 लेग जनरेशन प्लान पे काम करती है। यानी
अगर आपको कंपनी के टॉप लेवल में जाना है, कंपनी के टॉप इनकम करना है, तो इसी 2 लेवल से ही आप कंपनी के टॉप इनकम में जा सकते हो, टॉप रैंक में जा सकते हो। तो ये 2 लेग पे ही आप काम कर सकते हो और 2 लेग ही आपको हर सपना आपका पूरा कर सकता है। अब अगर मैं बताऊं कि 10,000 बिजनेस पॉइंट हुआ तो रॉयल्टी क्लब है, 25,000 हुआ तो लॉयल्टी क्लब, स्टार क्लब 50 पे है, फॉरेन टूर है 1 लाख पे, कार क्लब है 1.5 लाख पे, हाउस क्लब है 2 लाख पे। सबसे खास बात ये दोस्तों, ये इक्वल डिसबर्समेंट होता है, यानी जो जिस रैंक में भी है उसको रॉयल्टी क्लब समान रूप से मिलता है। तो आप अगर मान लो कि कार क्लब या हाउस क्लब में अगर है, तो आपके नीचे के लोगों को आपको उनको रैंक दिलाना पड़ेगा, यानी उनको भी आप काम करना पड़ेगा, उनको भी ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी आपका ये जो लेवल है, ये क्लब इनकम आपको और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये 23% का जो क्लब इनकम है, यहाँ पर नो अपलाइन, नो क्रॉस लाइन, नो अर्ली स्टार्ट, क्योंकि मल्टी लेग जनरेशन प्लान में क्या होता है ना, वहां पर ये मल्टी लेग जनरेशन प्लान में ये बेनिफिट नहीं मिलता है, और जो कि कीवा इंडस्ट्रीज के प्लान जो इतना यूनिक है, यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलता है। मैं आपको आगे बताऊं दोस्तों कि क्लब इनकम जो है इस तरीके से कि ओपल क्लब क्या है कि हर महीने में अगर आपके टीम में 1 लाख का बिजनेस पॉइंट अगर मैच होता है लेफ्ट और राइट में, आप और आपके टीम को जो बिजनेस आ रही है 1 लाख का, तो ओपल डायरेक्टर क्लब कहा जाता है इसको। और ओपल डायरेक्टर क्लब जो है उन्हें 10% का कमीशन मिलता है कंपनी के टर्नओवर पे, यानी कंपनी के टर्नओवर का जो भी 10% होता है वो ओपल डायरेक्टर क्लब जो है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और 2 लाख का अगर मैच होता है आपका बिजनेस, तो आपको पर्ल इनकम मिलता है 8%, 3 लाख पे टोपर्स 3%, रूबी डायरेक्टर जो है वो 6 लाख पे 2%। मान लीजिए एक बात कहता हूं, क्योंकि अगर आपने रूबी 6 लाख मैच किया है तो 2% है, तो आपको 10% भी मिलेगा, आपको 8% भी मिलेगा, आपको 3%, आपको टोटल 10, 8, 18, 3, 21, 2, 24% मिलेगा। अगर आपने डायमंड क्लब अचीव किया है, डायमंड क्लब का बिजनेस मैच किया 30 लाख का महीने में, तो टोटल 26% जो है वो आपको मिलता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये फोकस, ये जो है केवा का, और इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये अनलिमिटेड डेप्थ तक आप कमा सकते हो, नो सुपर सीट, अनलिमिटेड डेप्थ और नो सुपर सीट। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूं, आपको लगे कि डायरेक्टर क्या है एंड प्रेसिडेंट क्या है, तो आपको मैं पहले बताया था कि अगर आप है और आपके नीचे लेफ्ट में और राइट में अगर 6,40,000 का बिजनेस, अगर बिजनेस पॉइंट जमा हो जाता है आपके और आपकी टीम के द्वारा, तब आप कहलाते हो डायरेक्टर। और आपके लेफ्ट और राइट में कहीं भी अगर एक डायरेक्टर आ गया, तब आप कहलाओगे प्रेसिडेंट। और अगर आपके लेफ्ट में एक डायरेक्टर और राइट में एक डायरेक्टर आ गया, यानी कि ईच डायरेक्टर बोथ साइड, अगर एक एक डायरेक्टर लेफ्ट राइट में आ गया, तब आप कहलाओगे एम्बेसडर। सो ये एक रैंक है प्रेसिडेंट और एम्बेसडर का। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये जो आपको मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, ये जो स्क्रीन दिखा रहा हूं, इतना यूनिक है कि आपको मार्केट में किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। इसे कहते हैं लीडरशिप बोनस। तो लीडरशिप बोनस कैसे मिलेगा दोस्तों? ये लेवल इनकम, आपको पता है ना कि जब डिफरेंस इनकम, अगर आप 38% में आ गए और आपका नीचे वाला लोग भी काम कर रहा है, वो भी जब 38% में आ जाएगा, तो डिफरेंस इनकम तो आपको नहीं मिल रहा है ना। ये सभी जानते हैं, जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं उनको सबको पता है कि हमारा नीचे वाला भी हमारे रैंक में आ जाएगा तो हमें वो इनकम, डिफरेंस इनकम नहीं मिलता है। लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज के इस प्लान के द्वारा दोस्तों, वो जो नहीं मिल रहा है, जो आपके टीम से आना चाहिए था, वो यहां से आपको फुलफिल हो जाता है। कैसे होता है? इसको कहते हैं लेवल इनकम। लेवल इनकम मतलब आपके नीचे 7 लेवल तक जितने भी डायरेक्टर होंगे, उन डायरेक्टर के बिजनेस से आपको कमीशन मिलेगा। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लेवल 1 क्या होता है। आपके नीचे लेफ्ट में एक डायरेक्टर आ गया और राइट में एक डायरेक्टर आ गया, यानी कि लेवल 1 का डायरेक्टर आ गया। यानी लेवल वन में कितने डायरेक्टर होते हैं? 2 डायरेक्टर होते हैं। तो उस दोनों डायरेक्टर का, क्योंकि डिफरेंस इनकम खत्म हो गया है, आपको नहीं मिल रहा है डिफरेंस इनकम, लेकिन उनका जो बिजनेस हो रहा है, जो बिजनेस वो मैच कर रहे हैं, उस बिजनेस से आपको 2% मिलेगा लेवल 1 से। तो लेवल 2 क्या हो गया? उस दोनों के नीचे भी तो डायरेक्टर होंगे 2-2, तो वो कहते हैं 4। तो ये जो लेवल इनकम है 7 लेवल तक, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, यानी 128 लेफ्ट साइड और 128 राइट साइड, करीब करीब 128, 128, 256, यानी आपके नीचे 255 डायरेक्टर, आपको लेके 255 डायरेक्टर
और वो अगर 1 लाख का भी बिजनेस मैच कर रहे हैं, अगर वो 50,000 का बिजनेस भी मैच कर रहे हैं, तो उनका ओवरराइडिंग कमीशन, उनके बिजनेस से आपको कमीशन मिलता है, जिसको लेवल इनकम कहते हैं। और एक बात आपको रियलिटी बताता हूं, मल्टी लेग की बात छोड़िए, हम 2 लेग पे काम करते हैं, तो रियलिटी में 2 लेग में 1 लेग भी लंबा हो जाता है, 1 लेग छोटा रह जाता है। कीवा इंडस्ट्रीज में अगर आपका 1 लेग भी लंबा हो गया दोस्तों, एक लेग में 50 डायरेक्टर आ गए और 1 लेग में सिर्फ 1 या 2 डायरेक्टर हुए, तो भी आपको ये सिंगल लाइन बेनिफिट देता है। इतना यूनिक है, इतना यूनिक है कि कीवा इंडस्ट्रीज सिंगल लाइन बेनिफिट भी दे रही है। आपके एक तरफ 50-100 डायरेक्टर भी आ गए ना दोस्तों, कहते हैं सबका 50 पैसा भी मिल जाए तो आपको महीने का खर्च चल जाएगा। ये है यूनिकनेस कीवा के प्लान में, और जो इसको समझ गया ना, वो कभी भी दूसरे कंपनी की तरफ फोकस ही नहीं कर सकता। ये है यूनिकनेस कंपनी में। आगे मैं बताता हूं दोस्तों। अब आता हूं मैं एनुअल इनकम का। एनुअल इनकम कि हर इंसान चाहता है कि साल के अंत में उसे एक मोटा पैसा मिले, जिसके द्वारा वो कुछ जमीन, कोई गाड़ी या बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च करे, या मैरिज पर्पज के लिए खर्च करे, अपने बच्चों को शादी वादी देने के लिए। तो एनुअल इनकम जो है वो एक मोटा इनकम लेके आता है, जो 7% का होता है। 38% हो गया डिफरेंस, 55% हो गया ये मंथली इनकम जो आता है, और 7% का जो इनकम आता है वो 1 साल में आता है। आपके 1 साल के मेहनत के ऊपर आता है, आपके और आपके टीम के ऊपर। वो कैसे मिलता है? तो कहते हैं दोस्तों, जब आप एम्बेसडर होंगे, आपके लेफ्ट राइट में डायरेक्टर आगे बढ़ेंगे, तो आपका 1 साल का जो आपका टीम का बिजनेस होगा 30 लाख 30 लाख का बिजनेस अगर आपने 1 साल में दिया है, तो कंपनी का जो टर्नओवर होता है, कंपनी के 1 साल का टर्नओवर का 2% निकाला जाता है, और वो जितने भी डेप्यूटी चेयरमैन क्लब मेंबर होते हैं उन सबको बराबर बांट दिया जाता है। तो डेप्यूटी चेयरमैन के लिए 30 लाख मैच करना पड़ेगा, ब्रोंज के लिए 60 लाख। अगर आपने ब्रोंज मैच कर दिया 60 लाख 1 साल में, तो 2% डेप्यूटी वाला तो मिलेगा ही, साथ 2% और एक्स्ट्रा ब्रोंज वाला भी मिलेगा। अगर आपने 1 करोड़ मैच कर दिया सिल्वर क्लब में, तो 2% और एक्स्ट्रा। और कहते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अभी खत्म हुआ, इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी सिल्वर चेयरमैन क्लब मेंबर हुए हैं, उनको सिर्फ ये कमीशन, यानी कि सिल्वर चेयरमैन का क्लब का कमीशन है दोस्तों, कम से कम 8.5 लाख रुपया का मिला है। माइंड इट, 8.5 लाख रुपया का ये मोटा कमीशन मिला है। सो ये चीज सोचने वाली बात है दोस्तों। सो और गोल्ड क्लब 5 करोड़ पे 0.5%, और डायमंड क्लब जो है वो 12 करोड़ पे और 0.5%, यानी कि टोटल 7% का जो है दोस्तों, ये चेयरमैन क्लब बोनस जो है वो साल में एक मोटा एक कमीशन मिलता है। इसके आगे मैं दोस्तों आपसे बात कहूं कि अगर आप सच में एक बड़े नेटवर्कर बनना चाहते हो, सच में अपने टीम को अच्छे तरीके से सर्विस देना चाहते हो, तो आपके टीम में एक स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट होना जरूरी है। अगर आपके टीम में कम से कम लेफ्ट में अगर 50 और राइट में 50 स्टॉकिस्ट हो गए ना, और उस 50 स्टॉकिस्ट को कैटर करने के लिए अगर 2 सुपर स्टॉकिस्ट आपके लेफ्ट और राइट में आ गए, तो चेयरमैन जाने में आपको कोई रोक नहीं सकता। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर और यही सर्विस आपको क्रिएट करना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर आपके टीम में अगर किसी को स्टॉकिस्ट, अगर आप कहते हैं कि खुद को पहले स्टॉकिस्ट से काम करिए, क्योंकि अगर आप खुद स्टॉकिस्ट लेंगे, एक स्टॉकिस्ट का कम से कम आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने 50,000 लगा दिया, तो क्या होगा पता है? वो नेटवर्किंग का कमीशन तो आएगा ही साथ आपको ट्रेडिशनल इनकम भी मिलेगा, क्योंकि आप यहां पर एमआरपी पे सामान बेचेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, बाई 1 गेट 1 सबको देंगे। माइंड इट, बाई 1 गेट 1 हर डिस्ट्रीब्यूटर को देना है एमआरपी पे, लेकिन कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा डीपी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। और कंपनी के जितने सारे प्रोडक्ट हैं, ये एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस है, ये 10 से 20% तक का होता है। 10 से 20% तक आपका एक्स्ट्रा कमीशन आ जाएगा। मैं मिनिमम 10% भी अगर पकड़ता हूं, अगर आपने 50,000 का टोटल प्रोडक्ट अगर बेचा है, तो कम से कम 4 से 5,000 का तो इनकम यहीं से आ जाता है। तो अपने टीम को सर्विस देने के लिए आपका खुद का स्टॉकिस्ट होना चाहिए, आपकी टीम में स्टॉकिस्ट होना चाहिए। और आपने स्टॉकिस्ट खुलवा दिया, रेफरल किसी को खुलवा दिया, तो आपको 1% का रेफरल कमीशन मिलता है, जिसको कहते हैं स्टॉकिस्ट रेफरल कमीशन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्किंग नहीं करना चाहते हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस पे सिर्फ दुकानदारी ही करना चाहते हैं। उनके पास अगर फाइनेंस अलाउ करता है, फंड अलाउ करता है, तो उनको सुपर स्टॉकिस्ट दीजिए, क्योंकि सुपर स्टॉकिस्ट आपके टीम में रहना बहुत जरूरी है। सुपर स्टॉकिस्ट यानी फ्रेंचाइजी आपके टीम में होगा, तो आपका टीम सबसे ज्यादा डेवलप कर पाएगा। तो सुपर स्टॉकिस्ट के लिए दोस्तों कम से कम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट देंगे तो कम से कम कंपनी आपको 20 से 25 लाख का प्रोडक्ट देती है।
और ये जो सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं उनको 4.5 से 10% का जो एक्स्ट्रा कमिश्नल ट्रेडिशनल कमीशन मिलता है। और अगर आपने सुपर स्टॉकिस्ट खुलवा दिया, एक फ्रेंचाइजी खुलवा दिया, तो रेफरल कमीशन, वो सुपर स्टॉकिस्ट जितना भी प्रोडक्ट सेल करेगी वो 0.5% आपको उसके मंथली सेल्स पे आपको कमीशन, रेफरल कमीशन मिलता है। सो यही है दोस्तों कि आपको अपने टीम को डेवलप करने के लिए, अपने नेटवर्क को डेवलप करने के लिए आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज्यादा होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा जितने भी चेयरमैन क्लब मेंबर है, आज कीवा इंडस्ट्रीज में जितने भी चेयरमैन क्लब मेंबर है, देखिएगा उनके टीम में उनका बिजनेस उतना बड़ा क्यों है पता है? क्योंकि उनके टीम में स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको फोकस करना है दोस्तों, खुद स्टॉकिस्ट लेना, और जरूरी अगर आपका फंड अलाउ करता है तो सुपर स्टॉकिस्ट से आप स्टार्ट करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूं। आज का जो सेशन हुआ ये कंक्लूड करूंगा। जो भी मैंने बात आज डिस्कस किया है वो 20 यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, केवा इंडस्ट्रीज के 20 यूएसपी, ताकि मैंने इतनी सारी जो बात आपको आपके सामने आज बोला है वो एक छोटे छोटे पॉइंट से यूएसपी के द्वारा मैं कंप्लीट करूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, रिकॉल कर ले। सबसे पहले आपको बताऊंगा ये 2 लेग जनरेशन प्लान है, ये मल्टी लेग जनरेशन प्लान नहीं है। दूसरा बताऊंगा यहाँ कोई साइड मेंटेन नहीं करना पड़ता, यहाँ ऑल इनकम, जो भी इनकम करना चाहते हैं टॉप लेवल तक, डायमंड लेवल तक आप 2 लेग से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ अनलिमिटेड डेप्थ कमा सकते हैं, कोई सुपर सीट नहीं होता है यहाँ पर। आप क्योंकि ये केवा इंडस्ट्री जो है वो एक्यूमुलेशन प्लान है, यानी आप कोई भी रैंक या डायरेक्टर रैंक जो है वो आप यहाँ टिके रहेंगे, बिजनेस में करते रहेंगे, तो एक्यूमुलेशन प्लान के द्वारा आप डायरेक्टर तो बनेंगे। इसके द्वारा दोस्तों मिनिमम पे आउट ट्रांसफर टू बैंक है। कहते हैं कि अगर आपका 19 रुपया का भी अगर आपका कमीशन होता है तो भी कंपनी आपको फोन करती है, मैसेज करती है कि आपका पैन नंबर, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डिटेल को अपडेट करो, ताकि हमारे पास जो कमीशन है उसको हम रखना नहीं चाहते, आपको आपका हक है, आपका हक का चीज आप लेके जाओ। यहाँ पर दोस्तों क्लब इनकम जो है वो हेल्ड नहीं किया जाता, चाहे वो हाउस क्लब हो, चाहे कार क्लब हो, कोई भी क्लब हो। काफी सारी कंपनी इंडिया में काम करती है, जब तक आप गाड़ी नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, कार क्लब का इनकम नहीं देती है। लेकिन यहाँ कंपनी जब भी मंथली इनकम जो भी हुआ, आपका इनकम आप लेके जाओ, सिंपल बात है, हिसाब कंप्लीट, महीने का हिसाब कंप्लीट। तो क्लब इनकम नॉट हेल्ड, डिसबर्स एवरी मंथ, हर महीने डिसबर्स हो जाता है। इसके साथ साथ कंपनी के पास 5 पे आउट एवरी मंथ, हर महीने 5 पे आउट होता है, यानी कि 4 वीकली पेमेंट और 1 मंथली पेमेंट, और एनुअल पेमेंट तो लास्ट में है ही। और रिटेल प्रॉफिट कहा जाए दोस्तों तो 100% रिटेल प्रॉफिट है, बाई वन गेट वन लाइफ टाइम तक मिलता है। और साथ साथ बीपी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बीपी का एक पॉइंट का 1 रुपया, यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन, बीपी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको बताऊं आगे कि डिफरेंस इनकम यहाँ जो है वो 4% से 33% तक डिफरेंस इनकम कमा सकते हैं। यहाँ पे क्लब इनकम जो है दोस्तों वो 62% का है, जो कंपनी के टर्नओवर पे मिलता है, माइंड इट, कंपनी के टर्नओवर पे मिलता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके साथ साथ दोस्तों सिंगल एंड बेनिफिट जो मैंने बताया था बहुत ही यूनिक है, 7 लेवल तक मिलता है। इसके साथ साथ स्टॉकिस्ट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 5 से 20% तक होता है। स्टॉकिस्ट रेफरल कमीशन देखा जाए तो 1% का है। सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन 4.5 से 10% तक का है। मिनिमम स्टॉकिस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 का है। अब नो स्पेशल एरिया बाउंडेशन, यानी आप स्टॉकिस्ट खोलना चाहते हो तो जरूरी नहीं आपको दुकान देना पड़ेगा, अपने घर में भी आप उसको सजा सकते हो, तो घर में भी आप छोटा सा स्टॉक पॉइंट खोल सकते हो। इसके लिए कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फ्री ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने सुपर स्टॉकिस्ट खोल दिया तो कंपनी उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली आपके घर तक सप्लाई करती है, आपके दुकान तक सप्लाई करती है, तो इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लिया था। सुपर स्टॉकिस्ट को कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करके देती है। और साथ ही साथ प्रोडक्ट एक्सचेंज ऑन जेन्युइन प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई भी प्रोडक्ट में है तो कंपनी जो है आपको हेल्प करती है। कंपनी आपको किसी भी प्रॉब्लम में रखेगी नहीं, वो प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज कर सकते हो ड्रॉप के द्वारा, किसी और प्रोडक्ट के द्वारा। तो इस तरीके से कंपनी, इतने सारे कंपनी के यूएसपी है, अगर इतने सारे यूएसपी है तो क्यों ना काम करे भरोसे करके। और जब इस तरीके से दोस्तों आप इस चीजों को समझेंगे, प्लान को समझेंगे, तो कहते हैं दोस्तों सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ आपको थोड़ा हार्डवर्क करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, कमिटेड रहना है, डिटर्मिनेशन रहना है और पेशेंस रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कीवा इंडस्ट्रीज दोस्तों, कीवा इंडस्ट्रीज में वी एंड आवर मैनेजमेंट टीम, आवर प्रोफेशनल टीम हमेशा आपके तैयार है, आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। बस आप सिर्फ काम करना स्टार्ट करो दोस्तों, उसके बाद देखो हम किस तरीके से रंग लाते हैं। और यही दोस्तों आज हमारा प्लान का यहाँ पर एंड है। लेकिन जाते जाते मैं कुछ कहना चाहता हूं, जाते जाते मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये आप सभी लोगों के लिए है। क्यों कहते हैं कि एक नेटवर्कर जो है अपनी जिंदगी, अपने मकसद, अपने सक्सेस को खुद पाता है, तो ये आप सभी लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। कहते हैं
कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं ना, अपने कुछ सपनों के साथ आते हैं। और ये कविता जो है, ये जो कविता है, ये पंक्ति है, ये सिर्फ नेटवर्कर लोगों के लिए बहुत जबरदस्त बैठता है कि यहां पर जब लोग आते हैं तो अपने सपनों के साथ आते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। हर नेटवर्कर चाहता है कि वो कुछ कर जाए, इस दुनिया में आके कुछ अपना नाम कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में। जब कोई नेटवर्कर ज्वाइन करता है तो सच में उसे कोई नॉलेज नहीं होता, वो सच में कुछ करना चाहता है, एक सपना लेके आता है। तो कहते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और कहते हैं नेटवर्कर ये कहते हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। यहाँ पर लोग ना बड़े बड़े अमीर घर से नहीं आते, छोटे छोटे मिडिल क्लास से और रेगुलर क्लास से लोग आते हैं ज्यादातर, और वो सपनों के साथ आते हैं। वो कहते हैं क्या कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कहते हैं दोस्तों इस जग में जितने जुल्म नहीं, नेटवर्कर लोग जाते हैं तो कुछ उनको सहना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, कुछ लोग ना कर देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ज्वाइन करना, कुछ लोग उनको बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। कहते हैं इस जग में जितने जुल्म नहीं उसने सहने की ताकत है, अपने सहने की ताकत को बढ़ा दो दोस्तों। इस जग में जितने जुल्म नहीं उसने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और अंतिम पंक्ति सुनाना चाहता हूं। झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अपने झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, क्योंकि हमने हाथ पकड़ा है केवा इंडस्ट्रीज का। मैंने हाथ पकड़ा है केवा इंडस्ट्रीज का दोस्तों। झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं। नेटवर्कर अपना चेक, अपना इनकम खुद बनाते हैं और खुद लिखते हैं। अपने ही हाथों रचा स्वयं। तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बस दोस्तों यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि रुकना मत, क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज जो है वो रुकने वाला नहीं है। कीवा इंडस्ट्रीज जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है दोस्तों, रुकने वाला नहीं है। अगर कीवा इंडस्ट्रीज और करण सर अगर नहीं रुकने वाले हैं तो हम लोग क्यों रुके। हम लोग भी दिन रात मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक साथ मेहनत करेंगे, एक साथ मेहनत करेंगे कोऑपरेशन के साथ। एक साथ कीवा इंडस्ट्रीज को वादा करिए कि भारतवर्ष का टॉप कंपनी बना के दिखाएंगे। दिन रात मेहनत करेंगे और इस भारतवर्ष का एक टॉप कंपनी, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट में अगर दम है, कंपनी के पर्सन बिहाइंड द कंपनी जो है करण गर्ल सर, और मैनेजमेंट में अगर दम है, कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम में दम है जो दिन रात आपको ट्रेनिंग दे रही है प्रोडक्ट के ऊपर में, कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम में दम है दोस्तों। बस आपको अपना दम दिखाना है, रुकना नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, जीवन भर कीवा, और मेरी तरफ से बम बम कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और जय हिंद। यही इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।